राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में व मंगल में होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको शिव महापुराण की कथा व उसका महत्व बताने जा रहे हैं। भक्तों, शिव महापुराण की कथा को शांत चित्त और प्रसन्न मन से सुनिएगा। भक्तों, कथा इस प्रकार है। शौनक जी कहते हैं, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, महामते हैं। आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अति प्रसन्न हुआ। अतः अब आप भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधित दूसरी कथा को कहिए। तब सूत जी कहते हैं, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूँगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य हो तथा वेद वेदाताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेशों में वास्कल नामक एक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से व्याप्त महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सबके सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे न देवों पर विश्वास करते हैं न भाग्य पर। वे सब बड़े कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल ज्ञान हैं। ज्ञान, वैराग्य तथा सधर्म का सेवन ही मनुष्यों के लिए परम पुरुषार्थ है। वे इस बात को बिल्कुल नहीं जानते थे। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जहाँ द्विज के ऐसे बुद्धि वाले हों, वहाँ के अन्य वर्णों में क्या कहा जाए। अन्य जाति के लोग भी उन्हीं की भांति कुसंगित विचार रखने वाले स्वधर्म विमुख खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते और नित्य विषय भागों में ही डूबे रहते। वहाँ सब औरतें कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाणी, पाप सक्त, कुसित विचार वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वदा शून्य हैं। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास है। उस बाष्कल नामक ग्राम में किसी समय एक विंदुक नामक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बड़ा ही अधर्मी था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, वो भी कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी वह दुष्ट ब्राह्मण उसे छोड़कर वैश्यगामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस विदुक को बहुत वर्ष बीत चुके थे। उसकी पत्नी चंचुला काम भावना से पीड़ित होने पर भी स्वयं को अधर्म के नाश से बचाकर रखती थी, किंतु दीर्घकाल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वो भी दुराचारी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ ही बीत गया। तभी शूद्र जाति की वैश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण विदुंग समय अनुसार मरकर नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक का दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति विदुंग के मर जाने पर वह मूढ़ हृदया चंचुला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने घर में ही रह रही थी। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण प्रदेश में गई। तीर्थयात्रियों के संग उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में
स्नान किया। फिर वह असाधारण मेला देखने की दृष्टि से बंधुओं के साथ इधर उधर घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में गई और वहाँ उसने एक देवज्ञ ब्राह्मण के मुँह से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्री पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है वो मरने के बाद यमलोक जाती है तथा यमदूत उसकी योनि में तपे हुए लोहे का परित्र डालते हैं। यह कथा सुनकर चंचुला व्याकुल होकर भय से कांपने लगी तथा कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग बाहर चले गए। तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण कहने वाले ब्राह्मण के पास गई और बोली, ब्राह्मण देवता, मैं अधर्म को नहीं जानती थी, इसीलिए मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ। स्वामी, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्र वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वदा निंदा के योग्य हूँ, कुसंगित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो चुकी हूँ। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे रहना पड़ेगा और वहाँ कौन कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फांसी का फंदा बांधेंगे। तब मैं कैसे धीरज धारण करूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं कैसे सहूंगी। हाय, मैं तो मर गई। हाय, मैं तो जल गई। मेरा हृदय तो विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह के पाप में ही डूबी रही हूँ। ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरी माता हैं, आप ही मेरी पिता हैं। आपकी मैं शरण में आई हूँ, मुझ दीन अबला पर उद्धार कीजिए। अब सूत जी कहते हैं, सौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया और इस प्रकार कहा। ब्राह्मण बोले, हे नारी, सौभाग्य की बात है कि शिव भगवान की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुमने समय पर चेत कर लिया। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल ही नष्ट हो जाएगा। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूँगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही सब पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही सब पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित का उपदेश किया है। वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाते हैं पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्रायः उत्तम गति प्राप्त नहीं होती है।
परंतु जिसे अपने कर्तव्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसे चित्त की शुद्धि होती है वैसे दूसरे उपायों से नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्धात्मा पुरुष श्री सांब सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों का कल्याण का बीज है। यथोचित मार्ग से इसकी साधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह वह बंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर अपने हृदय में उसका मनन एवं निधि व्यासन करना चाहिए। इससे पूर्ण चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन से अशाक्त है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। ब्राह्मण पत्नी, इसीलिए तुम विषयों को मन से हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी। इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणों की वंदना करते हैं, उनको चिंतन करते हैं, उनका एक जन्म ही नहीं अपितु सारे जन्म मुक्त हो जाते हैं। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। अब सूत जी कहते हैं, सौनक इतना कहकर वो श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। उसके बाद विदुक की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उपदेश सुनकर उसके नेत्रों से आनंद के आंसू छलक आए। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्ष से भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम वाली स्त्री, जो अपने पापों के कारण अंकितन थी, उस महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी, आप धन्य हैं, परमार्थी हैं और आप सदा परोपकार में लगे रहते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसी इस शिव पुराण को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। अब सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की मन में इच्छा लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो वहाँ रहने लगी। तभी शिव भक्तों में श्रेष्ठ
और शुद्धि वाले ब्राह्मण देवता ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की कथा का उत्तम उपदेश सुनाया। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक स्थान में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति प्रदान करने वाली है। उस परम उत्तम कथा सुनकर ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतज्ञ हो गई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। इसके बाद समय पूरे होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के साथ त्याग दिया। इतने में ही नहीं, त्रिपुर शत्रु भगवान श्री शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान दूत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति की शोभा साधना से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पारदर्शों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे। वह दिव्य रूपिणी दिव्यांगा हो गई। उसके दिव्य अवयव की शोभा बढ़ाते हैं। मस्तक पर अर्धचंद्रकार का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली अति दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सदानंद देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मनुष्य मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्र आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति से उपस्थित थे। उनकी अंग काटी करोड़ों सूर्यों की भांति प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नीला चिन्ह शोभा पा रहा था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा दे रहा था। उन्होंने अपने वाम अंग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा दे रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान शिव को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम और आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शिव ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखने लगे। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारणी बिंदु के प्रिया चंचला को पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परम आनंद घन ज्योतिष स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। फिर सूची बोले, सौनक एक दिन परमानंद में मग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, गिरिजानंदिनी स्कंद माताओं में मनुष्यों ने आपका सम्मान किया है।
समस्त सुखों को देने वाली शुभ प्रिय आप ब्रह्मरूपिणी हैं और ब्रह्मादि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सर्वगुणा और निर्गुणा हैं तथा आप ही आनंद रूपिणी आघा प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय ही आप ही हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर इन तीनों देवताओं का निवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली परम शक्ति आप ही हैं। अब सूत जी कहते हैं, सौनक जिसे सद्गति प्राप्त हो चुकी हो वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब करुणा से भरी शंकर प्रिया वत्सला पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके इस प्रकार कहा। पार्वती जी बोली, सखी चंचुले सुंदरी, मैं तुम्हारी की गई स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मैं कुछ भी देने योग्य नहीं हूँ, फिर भी तुम बोलो। चंचुला बोली, निष्पाप गिरिजा कुमारी, मेरे पति विदुग इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसे गति हुई है यह मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दिन वत्सल्य, मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही आप उपाय कीजिए। महेश्वरी महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जातीय वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मौत मुझसे पहले हो गई थी, ना जाने वे किस गति को प्राप्त हुए हैं। गिरिजा बोली, बेटी तुम्हारा विदुक नाम वाला बड़ा ही पापी था। उसका अंतकरण बहुत ही दूषित था। वैश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा अनगिनत वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुखों को भोगकर वह परमात्मा अपना शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर बैठा है। इस समय वह पिशाच अवस्था में है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और वहाँ सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। अब सूत जी कहते हैं, सुनिए। सौनक गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला पति के महान दुख से दुखी हो गई। मन को स्थिर करके उसने ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला दे बोली, महेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे पति उस दुष्ट पति का उद्धार कीजिए। देवी कुसंगति बुद्धि वाले मेरे उस परमात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र बताइए। आपको मेरा नमस्कार है। तभी पार्वती जी ने कहा, तुम्हारा पति अगर शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का वह वचन आदर पूर्वक सुनकर संचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए माँ पार्वती देवी से यह प्रार्थना की, मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आ गई। उन वत्सल भक्त महेश्वरी गिरिजा कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज
तुम्बरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्बरे, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्य को सिद्ध करने वाले हो। इसीलिए मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृत्तांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था। मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु दुष्ट वैश्यगामी हो गया। स्नान, संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वह कर्तव्य व्यापक कर्तव्य में विवेक नहीं कर पाता। अभक्षय, भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता था, दीनों को सताता था और क्रूरतापूर्वक हिंसा करता था। पराए घरों में आग लगा देता था, चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वैश्या के संपर्क में रहता। बड़ा ही दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में आनंद मनाता था। वह पूर्व जन्म में दुराचार में फंसा हुआ था। फिर अंतकाल आने पर उसकी मौत हो गई। वह पापियों के भोग स्थान से घोर यमपुर में गया। वहाँ से बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्टात्मा इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वह वही दुष्ट पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्नपूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो, जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण करने से सबसे उत्तम पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा। वह प्रेत योगिनी का त्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बैठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले जाओ। अब सूत जी कहते हैं, शौनक महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश पर गंधर्वराज तुम्बरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय पुत्र तुम्बरु वेगपूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहाँ वह पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, थोड़ी बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कृति का गान करने वाले महाबली तुम्बरु ने उस भयंकर पिशाच को पासों में बांध लिया। तदंतर तुम्बरु ने शिव पुराण की कथा कहना का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े से बड़े वेग यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बरु विंध्य पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देव ऋषि भी शीघ्र वहीं जा पहुँचे। आदर पूर्वक सभी लोग शिव पुराण कथा सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर
तुम्बरों ने उस पिशाच को पासों में बांधकर आसन पर बैठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरी पार्वती की कथा का आरंभ किया। पहली अर्थात विंध्य संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक महात्मा सहित पुराण शिव पुराण की कथा का उन्होंने वर्णन किया। 7 संहिताओं सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्ण रूप से कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, अंग कांति गौर्ण वर्ण की हो गई, शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार से सुशोभित आभूषण उसके अंगों को उत्साहित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देह रूप होकर श्रीमान विदुर अपनी प्राण वल्लभ चंचला के साथ भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार से सुशोभित देख वे सभी देव ऋषि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक को भी सुंदर विमान पर अपनी प्रेमता के साथ बैठाकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित बड़ी ही शोभा पाने लगे। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुम्बरु के साथ शीघ्र ही शिवधाम में जा पहुंचा। वहाँ भगवान महेश्वर तथा माता पार्वती ने प्रसन्नतापूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचला पार्वती जी की सखी हो गई। उस धनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपत्ति परम सुखी हो गए। भक्तजनों, यह थी शिव महापुराण की बिंदुक और चंचला की कथा। भक्तों, कथा कहने में भूल चूक हुई हो तो उसकी माफ़ी। भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। भक्तों, कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि राम का नाम तो सभी दुखों को टारता है। राम के नाम से हर बंधन हर पाप दूर हो जाता है। इसीलिए हमें सदैव राम का नाम लेते रहना चाहिए। भक्तजनों, कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवारजन मित्रजनों में शेयर करें, जिससे कि वह भी इस कथा का पूर्ण फल प्राप्त कर सकें। और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपका और हमारा रिश्ता यूं ही बना रहे। आप सभी को हमारी राम राम जी।